अस्सलाम वालेकुम जी, एक खूबसूरत दिन के साथ मेरा नाम है ज़िशान रसूल एंड वेलकम बैक टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी। अच्छा जी, तो आज का टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है मेरा। दैट इज़ अबाउट कमर्शियल प्रोजेक्ट एट मेन कैनाल रोड लाहौर। और मेरा ख्याल है कि आप गेस कर चुके होंगे, आज हम बात करने वाले हैं अल हफीज़ गार्डन्स फेज़ 2 की और उसका रिसेंटली लॉन्च कमर्शियल जिसका नाम है कैनाल गैलरिया। उसके बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, इसका जो डेवलपर है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसने क्या डिलीवर किया, क्या नहीं डिलीवर किया, क्या मार्केट के अंदर कोई लायबिलिटी है, मार्केट के अंदर कोई इफेक्टिव्स हैं, वहाँ पे कोई मसला है या नहीं है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये जगह एलडी अप्रूव्ड है, ऑन ग्राउंड है, और क्या ये बात सच्ची है कि आपको यहाँ पे बिफोर पेमेंट आपको कब्जा भी मिल सकता है, यानी कि बिफोर कंप्लीट पेमेंट आप पार्शियल पेमेंट करें तो आप अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इन तमाम डिटेल्स के साथ आज की वीडियो का आगाज़ कर सकते हैं जी। तो जी लेट्स मूव ऑन। खैर जी, अगर अल हफीज़ गार्डन के बारे में हम डिस्कशन करें तो अल हफीज़ गार्डन जो है ये बेसिकली पाक एशिया ग्रुप है। ये वही ग्रुप है जिसका अर्बन सिटी लाहौर है, ये वही ग्रुप है जिसका दाऊद रेजिडेंशिया है, ये वही ग्रुप है जिसका अल हफीज़ गार्डन फेज़ 1 से लेकर फेज़ 4 तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम इनके हैं। और अगर मैं इफेक्टिव्स की बात करूं तो टिल डेट दे हैव बीन इनटू द बिजनेस फॉर पास्ट मेनी ईयर्स नाउ, काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन कोई भी इनका इफेक्टिव नहीं है। चाहे जाके गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखें अल हफीज़ गार्डन इफेक्टिव्स तो आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी नहीं मिलेगा जिसका कोई ऐसा मसला हो जो हल ना हुआ हो। हाँ डेफिनेटली कोई ना कोई रौले ज़रूर आते हैं। बीच में एक दफ़ा सुनने में आया था कि कोई बिजली के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उन्होंने उसी वक्त उस चीज़ को एड्रेस किया। सो व्हाट यू आर गोइंग टू सर्च इज़ कुछ भी नहीं मिलना है इंशाल्लाह ताला आपको। तो खैर आप ढूंढिएगा इसको लाजमी ताकि हम इस पे भी डिस्कशन कर सकें। खैर मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आवर फेवरेट कमर्शियल दैट इज़ 5.5 मरला फेसिंग कैनाल कमर्शियल। अब मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है फेवरेट कमर्शियल, क्यों भाई, ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप ठोकर से लेके मनावा तक ट्रैवल करते हैं ऑन द मेन कैनाल रोड दैट इज़ द हार्ट ऑफ लाहौर, तो आपको कोई भी प्लान्ड कमर्शियल हब एग्जैक्टली ऑन द कैनाल नहीं मिलता। और स्पेशली जब आप मॉल रोड को क्रॉस करते हैं और आखिरी पैच की तरफ जाते हैं कैनाल के, तो वहाँ पे तो आपको स्पेशली कोई भी कमर्शियल हब नहीं मिल रहा होता। तो ये एक वाहिद कमर्शियल हब है जो बिल्कुल जल्लो के ऊपर सोजो वाटर पार्क के सामने आपको मिल रहा है, जिसकी पार्किंग और जिसकी आप कह लें कि लोकेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और इसकी बेसिक वजह ये है कि इसके इर्द गिर्द जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी कुछ साल पहले लॉन्च हुई थी, अराउंड 6,000 to 7,000 हाउसेस को जो है यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया। इसके साथ बिल्कुल बहुत सारी कम्युनिटीज़ डेवलप हुई। इसके साथ लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है और इसके साथ एक और किंग्स कॉलेज भी है और एक दो और यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे बन रही हैं। तो खैर उन सारे एरिया को अगर किसी बंदे को कोई अच्छी चीज़ खानी है, कोई अच्छी शॉपिंग करनी है, तो दे हैव टू गो टू मॉल रोड, या फिर मॉल रोड की जो है आपका MM आलम पे जाना पड़ता है, मेन बुलीवार्ड पे जाना है। इस एरिया के अंदर कोई अच्छा फूड पॉइंट, कोई अच्छा कमर्शियल नहीं डेवलप हुआ हुआ। अल हफीज़ ने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अपना जो मेन कैनाल का कमर्शियल था उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड तक होल्ड किया, लेकिन अब उन्होंने उसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। अगर आप कैनाल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो आपकी मेन कैनाल है वो तकरीबन 350 फुट का एरिया बनता है, जिसके अंदर अगर हम कैनाल खुद सिर्फ कैनाल को देखते हैं तो कैनाल है जी तकरीबन आपकी 36 फीट की। उसके बाद 60 फुट का एक साइड पे रोड है, 77 फीट का एक साइड पे रोड है। उसके बाद जो अल हफीज़ वाली साइड है वहाँ पे आपके पास सर्विस रोड आता है 35 फीट का। उसके बाद नाला है जी 11 फीट का। उसके बाद आपके पास फिर सर्विस रोड आता है अल हफीज़ का 30 फीट। उसके बाद हमारा अल हफीज़ का एक और रोड आ रहा है 30 फीट और उसकी 30 फीट की पार्किंग है, एंड देन वी हैव द कमर्शियल। तो बेसिकली बहुत वास्ट एरिया बन जाता है। मतलब अगर मैं कैनाल की बात करूँ 350 फुट वो बन रहा है, उसकी सर्विस रोड को निकाल के 30 फुट की होगी, हमारी अपनी 30 फुट की सर्विस रोड है और हमारी 30 फुट की पार्किंग है। तो 60 फुट आप कह लें कि हम दे रहे हैं और 30 फुट जो है हमें मेन कैनाल के स्ट्रक्चर प्लान से मिल रहा है। तो ये तकरीबन कोई 90 से 100 फुट की पार्किंग आपकी बन जाती है, जो कि इस एरिया के अंदर किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है। जो फेसिंग कैनाल कमर्शियल्स हैं हमारे वो 5.5 मरलाज हैं, और जो हमारा मेन बुलीवार्ड है 120 फुट का रोड है, दोनों साइड पे 30 फुट की पार्किंग भी है, वो हमारे पास 4.5 मरलाज हैं। तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं। रेट बड़ा ही इकोनॉमिकल है। मतलब अगर आप देखें कि मेन कैनाल के ऊपर अगर आप हार्ट में एक चीज़ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कमर्शियल का रेट कोई करोड़ रुपया मरला कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर भी 70 लाख रुपया मेन कैनाल का रेट दिया है, मेन बुलीवार्ड का रेट दिया है जी कोई 40 लाख रुपया पर मरला। पेमेंट प्लान दिया है आपको 21 महीनों का,
ठीक है, जिसके अंदर आपकी 3 बड़ी इंस्टॉलमेंट्स और बाकी सारी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं। और बड़ा ही एक फिजिबल पेमेंट प्लान है कि अगर आप 45% पेमेंट कर देते हैं टुडे, आप सुबह अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पेमेंट प्लान कोई ऑफर नहीं करता कि आपको कब्जा पहले दे दें और पेमेंट आप बाद में देते रहें। प्लस ये जो जगह है यहाँ पे, अगर आप आज अपना कमर्शियल स्टार्ट करते हैं तो आई कैन गारंटी दैट इंशाल्लाह ताला वो कल या परसों के अंदर वो रेंट आउट हो जाएगा। हमें जो इनिशियली कुछ ब्रांड्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया, सबसे पहले यासिर ब्रोस्ट है। यासिर ब्रोस्ट की एक ब्रांच बिल्कुल साथ एग्जिस्ट करती थी, लेकिन वहाँ पे उनको पार्किंग का प्रॉब्लम आ रहा था। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे 3 प्लॉट हमसे बाई किए हैं और उनकी बिल्डिंग बन रही है। उसके बिल्कुल साथ फैसल बैंक है, बैंक अल फलाह है, इन दोनों की बिल्डिंग्स बन रही हैं। बैक साइड पे एक बिल्डिंग अभी तैयार हुई है, तैयार होने से पहले ही रेंट आउट हो चुकी है, ग्रॉसरी स्टोर बना है वहाँ पे। यहाँ पे हमसे 2 प्लॉट जॉनी एंड जुगनू ने लिए हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंशाल्लाह ताला वेरी सून हो जाएगी। एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 प्लॉट्स जॉनी एंड जुगनू के भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 1-2 और ब्रांड्स भी आ रहे हैं, उनके भी नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, इंशाल्लाह ताला वेरी सून आपको वो भी बता देंगे। तो खैर ये सारे तो वो चीज़ें हैं जो इस कमर्शियल को अपलिफ्ट करती हैं। ज़रूरत इस जगह पे थी, इसीलिए ये कमर्शियल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ लेते हैं तो यू कैन गेट एन एक अच्छी अमाउंट आप जो है ना एज ए रेंट कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्लॉट को देखेंगे 3.5-4 करोड़ रुपए में आपको पड़ना, ठीक है, इसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको 1 मिलियन से कम जो है रेंट यहाँ पे देगा, इससे ज़्यादा ही होगा। डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड को यहाँ पे लेके आते हैं। लेकिन व्हाट आई कैन सी इज़, अगर आप भी यहाँ पे जाएंगे, पूरी कैनाल पे घूमेंगे फिरेंगे, तो आपको इतनी खुली पार्किंग के साथ ये चीज़ नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये वाहिद एरिया है कैनाल का जहाँ पे आपको लाहौर कैनाल के ऊपर पिकनिक पॉइंट भी मिल रहा है। तो इस कैनाल की वैसे भी एक्सटेंशन चल रही है। और अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठोकर से लेके जल्लो तक वी आर गोइंग टू हैव इलेक्ट्रिक बसेस। वो एक नया प्रोजेक्ट है मरियम नवाज शरीफ की तरफ से, तो वो भी इस एरिया को ओवरऑल जो है वो बूस्ट करेगा। अगर मैं सोसाइटी की करंट आबादी की बात करूँ, करंट आबादी जो है मेरा ख्याल है कि मिनिमम 2000 से ज़्यादा घर यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं और बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उनके पास कोई भी अच्छा ग्रॉसरी स्टोर, कोई अच्छे ब्रांड्स नहीं है। और ये जो सोसाइटी है इस विसिनिटी की टॉप लिविंग स्टैंडर्ड ऑफर कर रही है। इससे अच्छी, इससे खुली स्ट्रीट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो आपको मेन बुलेवार्ड जो पीछे वाले हैं उसके ऊपर कमर्शियल नहीं मिलता, बल्कि रेजिडेंशियल मिलता है। अक्सर सोसाइटियाँ ये होती हैं कि मेन बुलेवार्ड जहाँ जहाँ घूमा वहाँ कमर्शियल घुमा दिया। इतने वहाँ पे घर नहीं होते जितने कमर्शियल प्लॉट्स हो जाते हैं। लेकिन अल हफीज़ का इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद इस सोसाइटी के अंदर आपको एक और चीज़ ऑफर की जाती है, दैट इज़ सेंट्रल गोल्फ। एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स जो है वो बनाया गया है अंदर। और ये एक 3 मरला 5 मरला 10 मरला वाली सोसाइटी है। ये कोई कनाल 2 कनाल वाली नहीं है जिसमें गोल्फ कोर्स बनाया गया है। सो दिस शोज़ के जो है डेवलपर का विजन वो बड़ा क्लियर है। अब आप अर्बन को ही देख लेना, माशाल्लाह से अर्बन सिटी ने जिस तरह से पिछले कुछ अरसे के अंदर डेवलपमेंट की है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट एट जीटी रोड नहीं मिलता जिसने इतनी ज़्यादा डिलीवरी दी हो, बिफोर टाइम दी हो। सो वी हैव द सेम डेवलपर्स ओवर हियर। इसीलिए मेरा ख्याल है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर जा रही हैं। और मेरा ख्याल है तकरीबन हमने सारी चीज़ें ही कवर कर ली हैं। फिर भी अगर कोई सवाल रह गया है, कोई बात ऐसी रहेगी जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। हाँ, कुछ लोग कैपिटल गेन के बारे में पूछेंगे कि आप इसको 2-3 साल के बाद कहाँ पे देख रहे हैं। तो यार मैं इसको कुछ इस तरह से देख रहा हूँ कि डीएचए राया के अंदर जब प्लॉट्स लॉन्च हुए थे ना, तो कुछ भी रेट नहीं था। मतलब वहाँ पे अगर 8 करोड़ का आज आप एक कमर्शियल प्लाजा लेते हैं तो वो 40-50 करोड़ रुपए को टच कर गया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस कमर्शियल को कुछ इस तरह से एवेल्युएट करता हूँ कि जिस दिन यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स रेडी हो जाएंगी, यहाँ पे रेट आपको समझ नहीं आएगा जिस तरह आपको डीएचए राया या फिर एक अच्छे डेवलप्ड कमर्शियल हब का रेट समझ नहीं आता। बहुत शुक्रिया।